नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पितृपक्ष में अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हैं तो इससे पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा मास की तिथि को पक्ष आरंभ होते हैं। आष मास की अमावस्या को बहुत सर्वाधिक अमावस्या माना जाता है। पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 वर्ष से आरंभ होकर 14 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे। हो या बड़े हो, पितृपक्ष में कुछ सावधानी बरतनी होंगी। मृत्यु के देवता यमराज पितृपक्ष में मृत्यु को कर देते हैं। पेशवर दर्जनों के यहाँ जाकर भोजन प्राप्त कर सके। भाद्रपद पूर्णिमा पर पक्ष धरती पर आ जाते हैं। 16 दिनों तक पिंडदान दर्पण करके चले जाते हैं। दोस्तों, यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों के लिए समर्पित होते हैं। दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितरों के लिए श्रद्धा भाव से दान करना पिंडदान कहलाया जाता है। दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर यह स्वर अधिक श्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। पितरों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। नियम का पालन नहीं किया जाए तो पितृदोष लगता है, नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ और मंगल कार्य करता है जो ऐसी होती हैं। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। इसी दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मण के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और पंचमिला भी दिया जाता है। में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खाया जाता है। ऐसी हैं जो कि पितृपक्ष के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए। पितरों को और ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। ऐसी दो कौन सी चीज हैं जो पितृपक्ष में भूलकर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी पितृ को और ब्राह्मणों को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए? दोष लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा ना होगा कि पितरों को उनको भोजन पसंद आता हो वह भोजन पितृपक्ष में बनाएं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं। घरों में अधिकतर लोगों के पूजवर्ग को पसंद होता है तो वह लहसुन प्याज का भोजन बना देते हैं। पूजवरों के अनुसार वह भोजन बना देते हैं और ब्राह्मण को खिला देते हैं। पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, वे नॉनवेज बना देते हैं और किसी को दान दे देते हैं। इन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, इससे पितृदोष नाराज हो जाते हैं। ऐसा करते हैं तो आगे से बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष में अंडे का बना भोजन किसी ब्राह्मण को दान ना करें और पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन ना करें। पितरों के भोजन में भी इन चीजों को भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को कहा गया है को श्राद्ध भोजन दर्पण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सबसे पहले लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं, उसके पश्चात मिलता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं किया जाता है। इनकी पूजा में यह चीज इस्तेमाल करते हैं तो यह वर्जित बताया गया है। आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मीट का प्रयोग करते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, पितृदेव ही स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, पक्ष के दौरान पितरों के निर्मित जो भोजन बनाए या ब्राह्मण को जो भोजन कराए वो बिना लहसुन प्याज और मांस अंडे का बनाए। पितरों के भोजन जो बनाते हैं आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्धों में बिना मांस के भोजन बनाएं। अगर नहीं बनाते हैं तो पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान भी प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडे का सेवन ना करें, आदि का सेवन ना करें। पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए, ना ही किसी को कराना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए उसे भी आप बासी भोजन न दें। में बताया है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और ऐसे में अगर आप
पितरों को बासी भोजन दे देंगे, इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इसे विशेष बात का ध्यान रखें कि आप बासी भोजन करें और ना ही आप किसी को दें। तो पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नए वस्त्र न खरीदें। 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अपने लिए कभी वस्त्र न खरीदें। दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस दौरान हमारे पितृपक्ष हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। आप ऐसा करते हैं तो हमारे पितृदेव हमसे नाराज हो जाते हैं और हमसे नाराज होकर छोड़कर चले जाते हैं। पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। 16 दिनों में पितरों का खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष में का भोजन बनाते समय में चावल या दाल ना बनाएं, रोटी भी ना बनाएं। पितरों के भोजन में पूड़ी, पराठे, पकवान, खीर जी आदि बनाएं। को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पक्ष के दौरान आप सदैव दाल चावल रोटी ही खा सकते हैं, पर को यह चीजें ना दें। लेकिन याद रखें, पितरों को जो भोजन बनाएं, बड़ों को जो भोजन कराएं पक्का ही बनाएं, जैसे कि पूड़ी, हलवा, सब्जी, कचौरी आदि बनाएं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान लाल मसूर की दाल ना खाएं। पक्ष के दौरान मसूर की दाल घर में नहीं खानी चाहिए, तो में इसे वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल के अलावा काले तिल, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं, ब्राह्मण के भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को शामिल करें। घिया, लौकी और सरसों का साग ना ही खाया जाता है और न ही खिलाया जाता है। हमें इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित माना जाता है। पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता है। स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं। पितरों के भोजन में और ब्राह्मण के भोजन में नींबू न डालें। पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रिया भी की जाती हैं। इस दौरान दूध, दही, सफेद खाद्य पदार्थों की सफेद रंग की मिठाइयाँ का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, यह मिठाई अपने घर पर बनाकर ही खा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध से सेवन करने से बचना चाहिए। वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, गाय का दूध का सेवन भूलकर भी ना करना चाहिए। पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है। खीर का पितरों को और ब्राह्मण को भोग लगाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। इन खाली दूध का सेवन ना करें या फिर सीधे दूध का सेवन ना करें। पक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना में दोनों वर्जित होता है। का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान की दाल का सेवन भी ना करें। तो ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, को जो भोजन कराएं, पंचबली लगाएं, किसी जरूरतमंद को पितरों के नाम से भोजन दें। भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, भोजन पितृ ग्रहण करते हैं। भोजन में काले तिल नहीं होते, उस भोजन को भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पितरों को भोजन खिलाते हैं तो उस भोजन में काले तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष के भोजन में काले तिल रखते हैं तो इससे पितृपक्ष आपके भूत पिशाच से रक्षा करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, पितृपक्ष में आप किसी आस पड़ोस के घर का भोजन ना खाएं। पक्ष के दौरान उधार लिया पैसा भी अशुभ माना जाता है, उल्टा और कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों को भूलकर भी ऐसा काम ना करें जिससे पितृपक्ष हमसे नाराज हो जाएं।